Welcome learners to Gate Notebook channel. So today we will discuss Gate 2020 question on HTTP from computer network section. Assume that you have made a request for a web page through your web browser to a web server. It means कि assume कीजिए कि आपने एक वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट किया है और वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट कहाँ से करा है आपने वेब ब्राउजर से किया है। किसको रिक्वेस्ट किया है? वेब सर्वर को रिक्वेस्ट किया है कि मुझे वेब पेज चाहिए। तो ये वेब ब्राउजर के थ्रू आपने रिक्वेस्ट किया वेब सर्वर को कि मुझे वेब पेज चाहिए। इनिशियली द ब्राउजर कैश इज एम्प्टी। तो जो ब्राउजर होती हैं, ब्राउजर्स क्या होती हैं? वेब ब्राउजर्स लाइक गूगल क्रोम वगैरह, फायरफॉक्स वगैरह आपका वेब ब्राउजर होता है और हर एक ब्राउजर में कैश होता है। और उस कैश में हम क्या स्टोर करते हैं कि जो भी हम पेज को बार बार फ्रिक्वेंटली एक्सेस कर रहे हैं, लाइक फेसबुक को आप बार बार एक्सेस कर रहे हो, तो वो जो डेटा होता है फेसबुक जो होता है वो आपके कैश में आ जाता है कि आपने फेसबुक में क्या क्या विजिट किया, बार बार किसी भी पर्टिकुलर चीज को आप विजिट कर रहे हो। तो फर्दर यहाँ पे बोला गया कि जो कैश वो आपका एम्प्टी है। इनिशियली आपने कुछ भी सर्च नहीं किया, आपने फ्रिक्वेंटली कोई भी चीज बार बार सर्च नहीं की, तो आपका ब्राउजर एम्प्टी है। फर्दर द ब्राउजर इज कॉन्फ़िगर्ड टू सेंड HTTP रिक्वेस्ट इन नॉन परसिस्टेंट मोड। अब आगे चल करके बोला गया कि जो ब्राउजर है, वेब ब्राउजर है, उसने कुछ HTTP रिक्वेस्ट्स भेजे हैं नॉन परसिस्टेंट मोड में। नॉन परसिस्टेंट मोड का मतलब समझते हैं आप लोग? तो HTTP के दो कनेक्शंस होते हैं, एक परसिस्टेंट TCP कनेक्शन और एक नॉन परसिस्टेंट TCP कनेक्शन। उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं, HTTP के दो वर्जन्स होते हैं, एक होता है 1.0, एक होता है 1.1। ठीक है, तो 1.1 हम अभी यूज कर रहे हैं और 1.0 जो था वो पहले हम यूज करते थे, जो नॉन परसिस्टेंट TCP कनेक्शन का यूज करता था। और जो HTTP 1.1 अभी जो हम यूज कर रहे हैं वो परसिस्टेंट TCP कनेक्शन यूज करता है। Now what do you mean by persistent TCP connection and non persistent TCP connection? So अगर आप तीन ऑब्जेक्ट्स भेज रहे हो, लाइक सपोज हम मान लेते हैं कि क्लाइंट से सर्वर की तरफ आपने तीन ऑब्जेक्ट्स रिक्वेस्ट किए, उसमें तीनों के तीनों इमेजेस हैं, तो इस केस में क्या होगा? अगर हम परसिस्टेंट को यूज कर रहे हैं तो इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को हम सिर्फ एक ही कनेक्शन में, एक ही TCP कनेक्शन में भेज सकते हैं। बट अगर वही सेम काम मुझे नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन में करना हो और तीन ऑब्जेक्ट्स को भेजना हो, तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग से TCP कनेक्शन बनेगा। तो यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट को, तीन इमेजेस को एक ही TCP कनेक्शन से भेज रहे हैं इन परसिस्टेंट कनेक्शन विच इज कॉल्ड परमानेंट कनेक्शन। और इन द केस ऑफ नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन अगर मुझे 3 इमेजेस को भेजना है तो मुझे अलग अलग से हर एक इमेज के लिए, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग कनेक्शन बनाना होगा। द वेब पेज contains text and 5 very small images. It means कि जो वेब पेज का रिक्वेस्ट किया जा रहा है HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू, उसमें क्या हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उस वेब पेज में? उस वेब पेज में कुछ टेक्स्ट है और 5 स्मॉल इमेजेस। तो कितने TCP कनेक्शंस मिनिमम आपको चाहिए होंगे अगर आपको उस वेब पेज को कंप्लीटली डिस्प्ले करना है अपने वेब ब्राउजर में? तो राइट, सो दिस इज द क्वेश्चन नाउ। अभी मैंने आपको बोला कि दिस इज नॉन परसिस्टेंट मोड एंड नॉन परसिस्टेंट मोड में क्या होता है कि हर एक इमेज के लिए हम अलग से TCP कनेक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर टेक्स्ट है और 5 वेरी स्मॉल इमेजेस हैं, तो एक जो होगा TCP कनेक्शन वो इसके लिए बनेगा और 5 TCP कनेक्शंस इसके लिए बनेंगे अलग अलग से। सो 1 + 5 6 विल बी द राइट आंसर। तो 6 इसका सही जवाब होगा। तो यहाँ पे आप सोल्यूशन भी देख सकते हैं, बाकी पढ़ सकते हैं कि ऑप्शन 6 इसका कैसे आंसर होगा। वैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इंटरप्रेट कर दूं और मैं बोलूं कि अब ये नॉन परसिस्टेंट में नहीं, परसिस्टेंट मोड में अगर काम करेगा, तो अगर परसिस्टेंट मोड में काम करेगा तो यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक टेक्स्ट है और इमेजेस हैं, उन सबको हम एक ही TCP कनेक्शन में भेज सकते हैं, टेक्स्ट को भी और 5 स्मॉल इमेजेस को भी, अगर ये परसिस्टेंट में होता तो। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आपको जैसे गिवन है, इस हिसाब से क्या हो रहा है कि आप एक टेक्स्ट को एक TCP कनेक्शन भेज रहे हो, जो 5 इमेजेस हैं उसको अलग अलग TCP कनेक्शन में भेज रहे हो, तो दैट इज वाई ये आपका निकल कर आएगा 6 TCP कनेक्शंस। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, जिसमें कि हमने गेट 2020 क्वेश्चन डिस्कस किया HTTP पे कि TCP कनेक्शंस कैसे निकालते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अनअकैडमी प्लस पे मैं ये टाइम टेबल फॉलो कर रही हूँ गेट 2021 एग्जाम के लिए, और यहाँ पर जो अभी कोर्स चल रहा है वो आपका कंप्यूटर नेटवर्क चल रहा है और कोआ चल रहा है। बट आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है
कि जो प्रीवियस सेशंस हैं वो मिस हो गए तो उसको कैसे एक्सेस करना है, तो उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। अभी आपको मैं न्यू कोर्स का अलर्ट दे रही हूँ ताकि आप एक नया बैच ज्वाइन करें। तो जो नया बैच कोर्स होगा वो डेटा बेसिस पे होगा, जो 2 जून से स्टार्ट हो रहा है। और अगर आप 1 जून को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा अगेन, क्योंकि 2 जून से नया बैच है, नई क्लासेस होंगी, नया कोर्स होगा, तो सब कुछ स्टार्टिंग से आपका स्टार्ट होगा। एंड यहाँ पर जो प्रीवियस सेशंस हैं, जो प्रीवियस कोर्सेस हैं लाइक कंप्यूटर नेटवर्क कोआ, उनकी क्लासेस दोबारा से रिपीट होंगी और रिकॉर्डेड सेशन भी आपको डेफिनेटली मिलेंगी। बाकी आप देख सकते हैं कि मैं टाइम टेबल कैसा फॉलो कर रही हूँ। यहाँ पे डिजिटल लॉजिक भी आएगा, फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी तक ये सब हुए नहीं है, ये अपकमिंग कोर्सेस हैं। कंप्लीट प्रैक्टिस कोर्स भी आपका साथ साथ चल रहा है, जिसमें कि हम क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस भी करते हैं। और ये कंप्लीट कोर्स ऑन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ये टॉक हो गया, प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम एंड कंपाइलर्स, ठीक है। तो 15 अक्टूबर तक आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। एंड फिर 15 अक्टूबर के बाद टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट होंगे, एंड देन रिवीजन कोर्स, प्रैक्टिस कोर्सेस होंगे, टॉपिक वाइज कंप्लीट कोर्सेस होंगे। सो डोंट वेट एंड सब्सक्राइब नाउ। एंड डेफिनेटली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे कोर्सेज को मैंने लिख दिया है कि कौन सा कोर्स कब से स्टार्ट होगा। दिस कोर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2 जून, प्लीज नोट इट। ये कंप्लीट कोर्स ऑन डेटाबेसेस 2 जून से स्टार्ट होगा, जिसमें कि ये सारी चीजें बताई जाएंगी। तो बिल्कुल वेट मतलब लेट होता है, तो लेट नहीं करना है, आपको जल्दी से सब्सक्राइब करना है। क्लासेस शुरू हो चुकी है, आपको फटाफट से ज्वाइन करके क्लासेस को देखना है। तो अनअकैडमी प्लस में जाइए, गेट एंड ईएससी कैटेगरी में जाइए। सब्सक्रिप्शन प्लान आप 1 साल या 2 साल का ही लीजिएगा, क्योंकि 1 साल और 2 साल में एक लॉन्ग लर्निंग होती है। 1 मंथ का, 3 मंथ का अगर आप लेंगे तो उतना आप चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है गेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और अगर सब्जेक्ट की नॉलेज की पकड़ बनानी है आपको, तो पकड़ तभी अच्छी बन पाएगी जब आप उसको जितना ज़्यादा टाइम दोगे। तो 1 साल का और 2 साल का मैं आपको बोलूँगी, रेकमेंड करूँगी कि आप 1 साल या 2 साल का प्लान लें। अगर आप एक 4th ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप 1 ईयर के साथ जा सकते हैं। अगर आप गेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आप 2 साल के लिए जा सकते हैं। बट अगेन आई विल रेकमेंड यू कि आप 2021 की भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप 2 साल का लें, क्योंकि यहाँ पर बाद में PSUs के एग्जाम्स होंगे, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं गेट के बाद भी। और ऐसा ना हो कि पहली बार आपका नहीं हो पाए, तो सेकेंड टाइम आपके लिए एक बैकअप रहेगा कि हाँ, अगर दूसरी बार तो क्रैक करना ही करना है ऑब्वियसली, और 2 साल किसी एग्जाम को दोगे तो वो पक्का से ही क्रैक होगा। सो बेस्ट प्लान इज 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन प्लान, और वो भी इसीलिए क्योंकि कॉस्ट कम है। यू कैन सी दैट कि अगर आप 1 साल का देखोगे कॉस्ट तो 22,500 लग रहे हैं, बट अगर आप 2 साल का लेते हो कहीं और तो आपको 45,000 बोला जाएगा। वो भी मैं कम बोल रही हूँ। बाहर तो आप जाओगे इंस्टीट्यूट में 1 साल का आपको 80-90 हज़ार ले लिया जाता है। यहाँ पे 1 साल का प्राइस देख सकते हैं, इट इज 22,500। एंड 2 साल में अगर आपसे डबल की डिमांड नहीं की जा रही है, यहाँ पे सिर्फ 27,000 है। यू कैन सी द टाइम गैप, इट इज ओनली 4,500 का डिफरेंस है, और जो साल का गैप है वो 1 साल का है। तो ध्यान से सोच समझ के 2 साल का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है, बाकी वो आपका कॉल है। एंड ये SRP बुक्स भी आपको फ्री में मिल जाएंगी, जिसका अगेन अगर आप ऐसे खरीदोगे इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बट अगर आप अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करते हो तो आपको ये तीनों चीज़ें फ्री मिलेगी जो मेरे द्वारा लिखी गई हैं ये बुक्स। बट अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हो हेलो सोनू 01 तभी आपको ये बुक्स मिलेंगी, नहीं तो आपको ये बुक्स नहीं मिल पाएंगी। तो हेलो सोनू 01 रेफरल कोड यूज़ करने से आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा, और डिस्काउंट के बाद जो प्राइसेस हैं वो मैंने लिख दिए हैं। सो दीज आर द प्लान्स। जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो है 30,000 फॉर 24 मंथ्स, एंड इसके लिए है ओरिजिनल कॉस्ट 25,000 फॉर 1 ईयर। आफ्टर यूजिंग माई रेफरल कोड हेलो सोनू 01 आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, एंड 25,000 आपका कम होकर हो जाएगा 22,500 इफ यू एनरोल फॉर 1 ईयर, एंड इफ यू एनरोल फॉर 2 ईयर आफ्टर डिस्काउंट इट विल बी 30,000 से 27,000। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेसन में।